सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है, लेकिन इस गिरावट के बीच में गुड न्यूज़ बहुत बड़ी निकल के आ रही है। टाटा की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है सुज़लॉन एनर्जी को। ये टाटा के साथ जो पार्टनरशिप है, इसमें लगातार कंपनी को रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। तो सुज़लॉन का बिजनेस तो यहाँ पे रुक नहीं रहा है। लगातार कंपनी देवको की नई टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ रही है, लेकिन शेयर की प्राइस दबाव में। तो क्या वाकई में सुज़लॉन अकेला कमज़ोर है या फिर इसकी पेयर जो कंपनियाँ हैं उनसे इसका रिटर्न बेहतर है? इसका रीज़न हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये वाकई में कमज़ोर है या फिर आपको लगता है कमज़ोर है, हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझेंगे, दूसरी पेयर कंपनियों से तुलना करके देखेंगे कि वाकई का इसका प्रदर्शन कैसा है और जानेंगे कि आगे की क्या स्थिति बनेगी। मैनेजमेंट का बयान निकल कर आया है इस बड़े अपडेट के बाद, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 57.01 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.55% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, कल 57.91 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी और आज 58.24 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 58.46 का हाई भी बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिल पाया। थोड़ा सी दबाव की स्थिति बनी, प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना, जिसकी वजह से 56.8 से उनका लो बन गया। तो अब देखिए कि थोड़ा स्टॉक दबाव में जरूर आया है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लॉन का जो पोर्टफोलियो उसमें टाटा के साथ में इन्होंने जो पार्टनरशिप की उसके दम पे 1 गीगावाट को इन्होंने क्रॉस कर लिया है। एक माइलस्टोन अचीवमेंट है सुज़लॉन और टाटा पावर का। तो 400 मेगावाट का देवको EPC प्रोजेक्ट इनको प्राप्त हुआ है। तो कंपनी ने कहा है कि ये उनका रिपीट ऑर्डर है 12 महीने से भी कम समय में, यानी लगातार टाटा पावर की तरफ से सुज़लॉन पे भरोसा किया जा रहा है, उनको लगातार ऑर्डर प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप है, ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक है, जिसके माध्यम से इन्होंने 1 गीगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त किया है। तो सुज़लॉन एनर्जी ने अब देख लो कि 2.0 वर्जन अपना शुरू कर दिया। इस 2.0 का जो नया विजन है, इसमें देवको की नई प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई स्ट्रेटेजी शुरू की गई है। अब कंपनी देखे तो इसके माध्यम से इनको एक फ्रेश EPC कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है टाटा पावर रीनेबल एनर्जी लिमिटेड की तरफ से। ये 400 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट है। टाटा पावर रीनेबल एनर्जी सब्सिडीज कंपनी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये देखो, ये रिपीट ऑर्डर है और वो भी 12 महीने से कम पीरियड में इनको रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप के दम पे बहुत सारे राज्यों में मिल के इन्होंने 1 गीगावाट की जो पूरी कैपेसिटी उसको यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो इस ऑर्डर बुक के दम पे सुज़लॉन एनर्जी की आंध्र प्रदेश की जो टोटल ऑर्डर बुक है 1 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। तो एक माइलस्टोन अचीवमेंट है इंडिया की इस कंपनी के लिए। दूसरी कंपनी ने जो नहीं किया, इसने सुज़लॉन ने करके दिखाया। इंडिया की लीडिंग विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की ये अलग अलग प्रोजेक्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है अब देखिए सुज़लॉन की जो करंट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आंध्र प्रदेश में 1.8 गीगावाट के आसपास, जिसमें 28.44% का जो योगदान है वो साउथ इंडिया के अंदर देखिए सुज़लॉन का है। यानी सुज़लॉन बहुत अच्छा करिए साउथ इंडिया में। तो इस प्रोजेक्ट के तहत सुज़लॉन एनर्जी जो है वो 127 S144 विंड टर्बाइन जनरेटर, और जिसमें देखिए रेटेड कैपेसिटी 3.15 मेगावाट की ईच की है, ये डिलीवर किए जाएंगे। और ये पूरा EPC प्रोजेक्ट होगा, जिसमें लैंड एक्विजिशन भी शामिल है, टर्बाइन को सप्लाई करनी है और बैलेंस ऑफ प्लांट यानी BOP करके देना है, पुलिंग सब स्टेशन, PAS, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन बिछाना, कमीशनिंग और ऑपरेशन और मेंटेनेंस, सब कुछ सुज़लॉन एनर्जी को संभालना है। तो ये प्रोजेक्ट है कि तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश में कंप्लीट किया जा रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सुज़लॉन एनर्जी की है, जो टाटा पावर के लिए निभाएगी वो। अब इस मौके पे देखें तो अजय कपूर जो CEO है सुज़लॉन एनर्जी के, जिन्होंने JP चलसानी की जगह ली है। JP चलसानी का प्रमोशन हो चुका है और वो ग्रुप हेड बने हैं पूरी कमेटी के, और देख सकते उनके पास अनुभव है, उसका फ़ायदा मिल रहा है कंपनी को, इसीलिए CEO के तौर पे अजय कपूर आ चुके। और उनका कहना है कि हम EPC प्रोजेक्ट के तहत जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको पूरा फाइनलाइज करके दे रहे हैं। तो इसी के नतीजा है कि हम एंड टू एंड जो सर्विस दे रहे हैं, जिससे
काफ़ी सारे कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हम समय पे उनको जो भी जिम्मेदारी हमारी पूरी करके देते हैं और उनको जो मॉडल चाहिए, जैसी सुविधा चाहिए, वो सारी की सारी दी जाती है। तो हर तरह की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कस्टमर हमारी तरफ आ रहे हैं और रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। अब इसी मौके पे देखें तो गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुज़लॉन ग्रुप के, उनका कहना है कि टाटा पावर आप देखें तो इंडिया की एक लार्जेस्ट रिन्यूएबल पोर्टफोलियो कंपनी है, जिसका हर राज्य में काम फैला हुआ है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमने 1 गीगावाट के ऑर्डर प्राप्त कर लिए हैं 4 राज्यों में मिलके और हमारी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। और पास्ट 2 डिकेड से देखें तो पार्टनरशिप बनी हुई है हमारी और टाटा पावर के साथ ये पार्टनरशिप मजबूत है। इसके माध्यम से हमें लगातार एंड टू एंड प्रोजेक्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो आने वाले समय हम डेवको मॉडल के माध्यम से कंपनी की जो भी अपेक्षा है उसको पूरा करेंगे और आने वाले समय भी ऐसे ही रिपीट ऑर्डर हमें प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि हम वैसी क्वालिटी दे रहे हैं। अब सुज़लॉन की बात करें जो टोटल इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 21.7 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। पूरे 17 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का कामकाज फैला हुआ है। पिछले कुछ सालों से कंपनी विश्व के बाज़ार में काम कम कर रही है, लेकिन अब फिर से री एंट्री तैयारी कर ली है और यूरोपियन बाज़ार में नई 6 मेगावाट की विंड टर्बाइन भी लॉन्च कर दी है। आने वाले समय कंपनी का काम तेज़ी से बढ़ेगा और अब कंपनी देख सकते हो कि पूरा सोलर का पैकेज भी प्रोवाइड करिए विंड के साथ में और एनर्जी स्टोरेज भी। ये सबसे बड़ी बात है, यानी आपको हर तरह के प्रोजेक्ट कंपनी की तरफ से वो कंप्लीट करके दिए जाएंगे, आपको खाली ऑर्डर करने की ज़रूरत है। यही इसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जीत है। अब जो सबके मन में सवाल है कि सुज़लॉन कमज़ोर है, वाकई क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए पिछले एक सप्ताह में सुज़लॉन में 6.86% की शानदार तेज़ी बन चुकी है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में देखें तो 8.27% की गिरावट हुई है। ग्रीन पावर के अंदर 8.05% की गिरावट हुई है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 वीक के हिसाब से सुज़लॉन ने ही शानदार किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 मंथ की बात करें तो सुज़लॉन में 7.61% की तेज़ी बनी है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 10.52% की गिरावट हुई है। ग्रीन पावर में 1.01% की गिरावट हुई। यहाँ पर भी सुज़लॉन ही विनर आपको देखने को मिलेगा। अब 3 मंथ की बात करें तो सुज़लॉन में 28.52% की शानदार तेज़ी बनी है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 7.40% की गिरावट हुई है, जबकि ग्रीन पावर में 6.76% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी सुज़लॉन ही विनर है। अब 6 मंथ की बात अगर करें तो सुज़लॉन ने 3.70% की तेज़ी बताई है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 35% की भारी भरकम गिरावट हुई है, जबकि ग्रीन पावर भी 18% गिर चुका है। यानी सुज़लॉन यहाँ पर भी खड़ा रहा और मजबूती के साथ आगे बढ़ा। अब सुज़लॉन एनर्जी के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो ये आपको 6.76% नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि आइनॉक्स विंड में 51.81% की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है और ग्रीन पावर भी 18% गिर चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो गिरावट है वो काफ़ी कम है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और निकट भविष्य में भी आने वाले समय सुज़लॉन बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।